जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 12वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। नारद से सुनकर असुर पार्वती का रूप शिव से लेने को चला असुरों का यह भूप। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। भगवान श्री राधे गोविंद की जय। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंस कर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप यहाँ आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं नहीं है। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती सी सुंदर स्त्री नहीं है, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा तक ने अपने वीर्य को छोड़ दिया। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसे कह के जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को छीड़ चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से प्राप्त हुई है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रुकुटी से भयंकर एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जिह्वा है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर के केस हैं, सूखा शरीर है। ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिव जी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, वह दूत है, वह पराधीन है, उसे छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनका पूजन वृथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाके ये सब बातें कही। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे कृष्ण की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। राधा दामोदर दास की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।